सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब जुड़े रहिएगा तेजी के साथ प्यारो। दो चीजें लेकर के मैं आपके रूबरू आया था। ये चूंकि मेरे ये तमहीदी कलिमात के तौर पर मैंने इतनी गुफ्तगू अर्ज की है। दो चीजें लेकर के आया हूँ, एक मोहब्बत और दूसरा खौफ खुदा। मोहब्बत को समाप्त करते चलिएगा और खौफ खुदा पर बात को ख़त्म कर दूंगा। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। ईमान, मुसलमानों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यही पहचान है मोमिनों की कि कलमे के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। मोहब्बत क्या चीज है, हुजूर से अकीदत क्या चीज है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बानी सुन लीजिए कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत के मुताल्लिक़ हजरत बिलाल हबशी के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन तारीख़ में बहुत सारे ऐसे सफ़हात मौजूद हैं कि जिन सफ़हात में सहाबा ने जो कुर्बानियों का इम्तिहान और कुर्बानियों से गुजरे हैं, जब जब हम जैसे लोग उन तारीख़ों का मुताला करते हैं तो कभी कभी ये आँखें खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अपने 80 साथी अपने साथ लेकर के हिरक़ल बादशाह से लड़ने जा रहे हैं। बहुत बड़ा पारसी, बहुत बड़ा नलायक, जिसके पास लाखों की तादाद में सिपाही मौजूद है। अब मुझे बताओ 80 लोग लाखों का मुकाबला कैसे करेंगे। लेकिन ईमान है जो कदमों में लर्जा बनंदा भी नहीं आने देता, कदमों में कपकपाहट नहीं आने देता। ये ईमान ही तो है कि हमारे कदम आगे उठते ही चले जाते हैं, आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। 80 साथियों के साथ चले गए हिरक़ल बादशाह के सिपाहियों से लड़ने के लिए। इधर हजारों की तादाद में, इधर ये 80 लोग हैं। ये सारे के सारे हिरक़ल बादशाह के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिए। सबको हिरक़ल के पास ले जा करके खड़ा कर दिया गया। सिपाहियों ने बताया, हिरक़ल बादशाह सुनो, ये मुसलमान नबी के मानने वाले हैं, नबी का कलमा पड़ा है और बड़े ही मजबूत हैं, ये बड़े ढीठ हैं, ये मानते नहीं है। जो ये इरादा कर लेते हैं उसको पूरा करके मानते हैं। हिरक़ल बादशाह ने कहा अच्छा, तो कहा एक बात बताओ, तुम में सरदार कौन है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा खड़े हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ सरदार। क्या किस लिए आए थे? कि मज़हब इस्लाम की सरबलंदी के लिए आए थे। कि अब तो तुम गिरफ्तार हो चुके हो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा तो क्या हुआ, गिरफ्तार अगर हो गया हूं तो अभी तो अल्लाह और उसके रसूल का करम मेरे ऊपर बरस रहा है। बैठ जा बेटा जल्दी से। का गिरफ्तार करने का यह मतलब नहीं कि मेरे सीने से ईमान की दौलत को तुम सल्ब कर लो। तो हिरक़ल बादशाह ने कहा अब्दुल्ला सुनो, एक ऑफर मैं तुमको देता हूं। मुझे पता है कि तुम कत्ल कर दिए जाओगे और मैं ही तुमको कत्ल करूंगा। एक ऑफर मैं तुमको देता हूं। का क्या ऑफर है? का ऑफर यह है, सुनो, ये जो मेरी हुकूमत देख रहे हो कितने एरिया में फैली है, बहुत बड़ी हुकूमत है, इतनी बड़ी इस वक्त में किसी की हुकूमत नहीं। तो का फिर का सुनो, इस हुकूमत का एक खित्ता मैं आपके हवाले कर दूंगा और साथ में अपनी बेटी तुम्हारे साथ ब्याह दूंगा। क्या तुम्हारे लिए ऑफर कबूल है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ। कुछ नहीं कहा जाएगा, हमारा मजहब कबूल कर लो, ये ऑफर तुम्हारे लिए है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा का ईमान देखिए, जज्बात देखिए, अकीदत देखिए, मोहब्बत देखिए।
हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा को ये ऑफ़र दिया गया कि हमारा 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 मज़हब कबूल कर लो, इतना इतना ऑफ़र तुमको दे दिया जाएगा, एक हुकूमत का खित्ता तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, बेटी तुम्हारे साथ ब्याह दी जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला नीचे सर डाले हुए अपने सर को उठाया और हिरक़ल बादशाह को मुखातब किया, ऐ हिरक़ल बादशाह सुन, कान खोल कर सुन ले, मैंने नबी का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और तू मुझे हुकूमत का लालच दे रहा है। ऐ हिरक़ल बादशाह, तू एक खित्ते की बात करता है कि हुकूमत का एक खित्ता मेरे हवाले कर दिया जाएगा, अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ कर देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा ने बुलंद आवाज से हिरक़ल बादशाह को मुखातब करके कहा था, ऐ हिरक़ल बादशाह, ये तो जमीन का एक छोटा सा खित्ता है, जमीन से लेकर के आसमान तक अगर तू सारी हुकूमत मेरे हवाले कर दे, सारी हुकूमत मेरे हवाले कर दे तो सारी हुकूमत में ठोकर मार दूंगा, मगर नबी का दिया हुआ कलमा नहीं छोड़ सकता। अल्लाह नबी का दिया हुआ ये कलमा नहीं छोड़ सकता। फिर से ऑफर दी, मान जाइए मान जाइए मान जाइए, ऑफर दिए जा रहा है, ऑफर बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा ने फिर से तड़प करके कहा, अरे तुम समझते क्यों नहीं, नबी का दिया हुआ ईमान है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे, हम नबी की अजमतों पर आँच नहीं आने देंगे, नबी की अजमतों पर उंगली नहीं उठने देंगे। हिरक़ल बादशाह ने कहा, ऐसे नहीं मानने वाले हो तो सुनो, तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम्हें सजा में गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तुम्हारे साथियों को जला दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अगर जलाना चाहते हो तो जला करके देख लो, हमारे कदमों में कपकपाहट नहीं आने वाली। वाह 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 वाह, अपने ईमान में इतने मजबूत हैं। तो हिरक़ल बादशाह बड़ा ही जालिम, कहा नहीं मानोगे, कहा ठीक है, इनके एक साथी को जला दो। बड़े बड़े अंगारों पर एक बड़ा सा, बहुत बड़ा, जिसको हम बोल सकते हैं कढ़ाव, कढ़ाव रखा गया और कढ़ाव में तेल डाला गया। तवज्जो रखिएगा, अभी जल्दी खत्म कर दूंगा, आप इशारा करिएगा। तो कढ़ाव रखा गया, तेल डाला गया। जब तेल में उबाल आने लगा, तेल में खोल आ गया। जब तेल में खोल आया तो हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा के एक साथी को पकड़ करके, एक साथी को पकड़कर उस खोलते तेल की जानिब को लेकर के इस हिरक़ल बादशाह के सिपाही जाने लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा अपने साथी को देख रहे हैं, अब साथी आगे आगे है, साथी आगे जा रहा है, सिपाही पीछे पीछे है कि चलो तुम्हें खोलते तेल में डाला जाएगा। मुसलमानों अपने सीने पे हाथ रख करके इस बात को समाप्त करिएगा, किस कदर कुर्बानियां बर्दाश्त की हैं मुसलमानों ने और कितनी परेशानियां उठाई हैं मुसलमानों ने, तब कहीं जाकर के ये ईमान जैसी अजीम दौलत हमको मिली है। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा अपने साथी को देख रहे हैं, साथी पलट पलट करके पीछे देख रहा है, साथी पलट पलट करके पीछे देख रहा है। हिरक़ल बादशाह के सिपाही पकड़ करके हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा के साथी को खोलते तेल की जानिब लेकर के जा रहे हैं। जब खोलते तेल की कढ़ाई के करीब पहुंच गए हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा के साथी ने हजरत अब्दुल्ला को एक नजर देखा। तब हजरत अब्दुल्ला ने यही कहा था, मेरे साथी तू परेशान न होना, ये दुनिया में तुझे खोलते तेल में डाल सकते हैं, लेकिन रसूल कायनात आमिना के लाल तेरा इंतजार वहां मैदान महशर में कर रहे हैं। तुझे यहाँ तेल में जलाया जाएगा, तुझे यहाँ तेल में डाला जाएगा, मदीने वाला तुझे जन्नत की ठंडी हवाओं में जिंदगी अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शबे बरात कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। हिरक़ल बादशाह ने जला दिया। जैसे ही खोलते तेल में डाला तो हड्डियों से गोश्त पोस्ट सब उतर गया। तमाम सहाबा ने देखा, आंखों में आंसू, और आंखों में आंसू क्यों ना हो, एक साथी जो दीन के लिए निकला है घर से, आज उसको सबके सामने खोलते तेल में डाल करके जला दिया गया, और वो भी इतने खतरनाक तरीके से कि जिस्म पर सारा गोश्त पोस्ट उतर गया, सिर्फ ढांचा बाकी रह गया। सबकी आंखों में आंसू है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सीने को तान करके खड़े हुए। हिरक़ल बादशाह ने कहा, अब्दुल्ला अभी भी मान जाओ, तुम्हारे एक साथी को जला दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि 80 के 80 साथी जला दिए जाए, अभी भी मान जाओ, अभी भी वक्त है।
लौट आओ हमारे मज़हब की जानिब, आ जाओ हमारे मज़हब की जानिब। अभी भी तुम्हारे लिए ऑफ़र दे दिया जाएगा, अभी भी तुम्हें हुकूमत में हिस्सा दे दिया जाएगा, अभी भी मैं अपनी बेटी का निकाह बेहा तुम्हारे साथ कर दूंगा। आ जाओ हमारी तरफ, आ जाओ हमारी जानिब। मजबूती के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। तमाम साथियों की आंखों में आंसू हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा की अचानक आंखों में जब आंसू है तो हिरक़ल बादशाह ने कहा, देखो मैं तो पहले बोलता था कि तुम रुक ना पाओगे, मैं पहले बोलता था कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। देखो ना तुम भी, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, देखो ना तुम भी ज़ारो कतार रो रहे हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा ने यही बोला था, ऐ हिरक़ल बादशाह तू क्या समझता है, क्या मैं तेरे खौलते तेल को देख करके रो रहा हूँ, या तेरी कढ़ाई को देख करके रो रहा हूँ, या तेरे इस खतरनाक दर्दनाक सजा को देख करके रो रहा हूँ। ऐ हिरक़ल बादशाह, अब्दुल्लाह को रसूल पाक ने वो ईमान नहीं दिया जो ईमान इस दर्दनाक तकलीफ को देख करके घबरा जाए, बल्कि हुजूर ने वो ईमान की ताकत अता फरमाई है, वो ईमान की ताकत अता फरमाई है कि अब्दुल्लाह की तरह अगर हजारों हो, एक एक करके सब अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाए, मगर उनके कदमों में लर्ज़ा बरंदा में नहीं आएगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा ने कहा, मैं तो ये सोच करके रो रहा हूँ, मेरी आंखों में इसलिए आंसू आए हैं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं कि मुझे अभी थोड़ी देर के बाद खौलते तेल में डाला जाएगा, मुझे जला दिया जाएगा, मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाऊंगा। मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं, मैं अपने रब्बे काबा की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, ऐ परवरदिगार आलम, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा के लिए 1000 बार जाने दी जाती, 1000 बार जाने दी जाती, और एक एक करके अल्लाह के नाम पर, एक एक करके अल्लाह के नाम पर, एक एक करके अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता चला जाता। 1000 जाने दी जाती, अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता चला जाता, हुजूर को राजी करता चला जाता, खुदा को राजी करता चला जाता, खुदा को राजी करता चला जाता। गोया कि अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा दुनिया वालों को ये बताना चाहते थे, ऐ दुनिया वालों, दुनिया में तुम जिंदगी गुजार रहे हो, दुनिया में अपनी हयात को गुजार रहे हो, अरे दुनिया की लालच में मत आना, दुनिया की दौलत की लालच में मत आना, दुनिया की बहारों में मत खोना, दुनिया की रंगीनी में मत खोना, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अगर जान देने की बारी आ जाए तो खुशी खुशी जान दे देना और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में आराम कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शबे बरात कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत क्या चीज है, मोहब्बत समझना चाहते हो? ये तो वो लोग थे कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये वो दीवाने थे जिन्होंने अपनी जानों की परवाह न की है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को अपने निगाहों के सामने रखा कि जब जब अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर आँच आएगी, हमारी जान और हमारा खून ये पानी की तरह नहीं है, हम अपनी गर्दनें कटाने को तैयार हैं, मगर अल्लाह और उसके रसूल के दीन और अल्लाह और उसके रसूल की अजमतों पर आँच नहीं आने देंगे। अब मोहब्बत क्या चीज़ है, इसको सुनते हुए जाइएगा। आखिरी बात पेश कर दूँ, फिर मैं जिस शब में हम बैठे हैं 2-3 बातें उसके मुतालिक अर्ज करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। आखिरी बात बता दूं, मोहब्बत क्या चीज़ है, मोहब्बत क्या चीज़ है। सुनिएगा ना आप लोग, सुनेंगे ना आप लोग? जरा हाथ उठा करके बताइएगा कौन कौन सुनना चाहते हैं। सब लोग सुनना चाहते हैं। अल्लाह आप सबों की हाथों को सलामत रखे, आपकी ज़िंदगियों को सलामत रखे। ये मस्जिद के कमेटी मेंबरान अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी मुझे मिली कि जिस तरह का इन्होंने गुलपोशी यहाँ दिखाई, गुलपोशी का मंजर पेश किया गया, वाक़तन ये इनकी मोहब्बतें हैं, इनकी अकीदतें हैं कि उलमा के साथ इस तरह की कारकर्दगी से पेश आए कि वाक़तन दिल गदगद हो जाता और दिल खुश हो जाता अंदर से कि आज के वक्त में ऐसे भी लोग हैं जो उलमा की इज्जत करना जानते हैं, उलमा के वक़ार को समझते हैं, उलमा की इज्जतों को समझते हैं, और ऐसे ही लोग जो उलमा के वक़ार और उनकी इज्जतों को समझते हैं, ऐसे ही लोग मैदान महशर में पुकारे जाएंगे और कहा जाएगा, जनाबे वाला तुम यहाँ आ जाइए, जनाबे वाला तुम यहाँ आ जाइए, तुमने फला आलिम की इज्जत की थी, फला आलिम को तुमने वुजू के लिए पानी दिया था, फला आलिम की तुमने खिदमतें की थी, इसलिए सुनो, तुम इधर उधर मत जाओ, बल्कि जिस आलिम की तुमने खिदमतें की हैं उस आलिम के दामन के तले चले जाओ, जहाँ वो आलिम जाएगा, अगर वो आलिम जन्नत में जाएगा तुम्हें भी जन्नत में साथ लेकर के चला जाएगा। इसलिए प्यारो, उलमा की इज्जत करना सीखो, उलमा की खिदमतें करना सीखो। सुनिए, मोहब्बत क्या चीज़ है, मोहब्बत होती क्या चीज़ है। जंग ओहद का मौका, इस्लाम की दूसरी जंग है जंग ओहद, पहली जंग का नाम क्या बताओ?
आप बताइए, बताइए ना। मैं असल में इतनी तेज बोलता नहीं हूं, मगर वक्त ऐसा इसलिए तेज बोलना पड़ा था कि जल्दी जल्दी बता दूं। बड़े हिसाब किताब से बोलता हूं, बड़े अंदाज से बोलता हूं, मगर क्या करूं। ये हमारे सईद अनवर साहब क़िबला जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी हुस्न में और इजाफा फरमाए। वाक़ियतन पहली मुलाकात है मेरी इनसे। वैसे तो बहुत बहुचर्चित हैं उधर इस इलाके में, काफ़ी लोग इससे मुतारफ हैं, लेकिन एक मैं अभी खोटा सिक्का हूँ। धीरे धीरे लोगों से मुलाकात हो रही है, तारुफ हो रहा है, तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी, लोगों से तारुफ होगा, तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन वो आएगा कि अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खातिर निज़ामुद्दीन की गाड़ी भी चलने लगेगी। जी सच्चे पक्के मुजाहिद बने इंशाअल्लाह बोल दीजिए। इंशाअल्लाह। ये बोलेंगे इंशाअल्लाह तो ज़्यादा। थोड़ा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत क्या चीज़ है। इस्लाम की दूसरी जंग का नाम है जंग हौद। पहली जंग जंग बदर। जंग बदर में 300 सहाबा, कितने सहाबा थे बताइए? 313 थे ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? असल में थोड़ा बता दो, कम इल्म हूँ इसलिए आप सबसे पूछ लिया करता हूँ। 313 थे, इधर 1000 थे, मगर फिर भी अल्लाह ने इन्हीं 313 को फतह नसीब फरमाई। बेशक। जंग अहद में भी कम थे, इधर ज्यादा थे। हुजूर ने कुछ सहाबा से कहा कि तुम पहाड़ी की इस चोटी पर खड़े हो जाओ, जब तक मैं ना कहूं उतर करके नहीं आना। वाह वाह। बहुत खास तवज्जो रखिएगा अगर सुनना चाहते हैं। जब तक मैं ना कहूं उतर के ना आना। सहाबा खड़े हो गए, मुसलमानों को कामयाबी मिल गई। कुफ्फार अपना सारा माल व असबाब छोड़ करके भाग खड़े हुए। तो जो सहाबा नीचे लड़ रहे थे, ये सब के सब माल गनीमत को इकट्ठा करने में बिजी हो गए। जो चोटी पे वही सहाबा खड़े थे, उन्होंने जब देखा कि तमाम सहाबा माल गनीमत को जमा कर रहे हैं, तो वो भी चोटी से उतर करके बगैर हुजूर की मर्जी के नीचे आ गए और वो भी माल गनीमत को इकट्ठा करने लगे। वो कुफ्फार जो हार करके भाग रहे थे, उन्होंने पीछे पलट करके देखा कि दाएं वाला रास्ता खाली हो चुका है, चलो पलट करके दोबारा से हमला करते हैं। ये कुफ्फार दोबारा घूम करके आए और जहां हुजूर ने सहाबा को खड़ा किया था, उसी रास्ते से आकर के सहाबा तो चूंकि माल गनीमत को इकट्ठा करने में लगे थे, इन लोगों पर, इन सहाबा पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। तमाम सहाबा बदहवासी के आलम में अफरा तफरी का माहौल बना, किधर जाए क्या करें। अचानक से हमला किसने कर दिया, अचानक से तीरों की बौछार किधर से होने लगी। अब तमाम सहाबा इधर उधर बिखरने लगे, तमाम सहाबा इधर उधर जाने लगे, एक दूसरे को देख रहे हैं। मगर तुम्हें मालूम है, आज अगर यहाँ हमला हो जाए तो हम अपनी जान की परवाह करेंगे। निज़ामुद्दीन कैसे बचेगा, कमर कैसे बचेगा, जनाब अनवर सईद साहब कैसे बचेंगे, अल्लामा कासिम साहब कैसे बचेंगे, कमेटी वाले कैसे बचेंगे, सब अपने अपने बारे में सोचेंगे। मैं अपनी जान बचा लूँ, मैं अपनी जान बचा लूँ। मगर जंग अहद में जब तीरों की बौछार हो रही है, तीरों की बरसात हो रही है, तो सहाबा की जबान सुनिएगा, सहाबा के अल्फाज सुनिएगा। सहाबा की जबान पर यह नहीं था, सहाबा की जबान पर यह नहीं था कि कतादा कैसे बचेगा, सहाबा की जबान पर यह नहीं था कि फला कैसे बचेगा। अगर उनकी जबान पर था तो यह था कि ये बताओ मोहम्मद अरबी किधर है, आमिना के लाल किधर है, हुजूर अकरम किधर है, मदीने का ताजदार किधर है। किसी को अपनी जान की परवाह नहीं है, सबको हुजूर की परवाह है। हुजूर को देखा जाए, हुजूर किधर है। तमाम सहाबा हुजूर की जानिब को दौड़ रहे हैं, तमाम सहाबा हुजूर की जानिब को दौड़ रहे हैं और हुजूर की जानिब घेरा बना करके खड़े हो जाते हैं कि कहीं कोई तो हुजूर की जानिब को ना बढ़ जाए, हुजूर के जिस्म पर ना लग जाए। तमाम सहाबा हुजूर की जात मुक़द्दसा की जानिब घेरा बना करके खड़े हो जाते हैं। उन्हीं तमाम सहाबा में एक सहाबी का नाम है हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये सहाबी हुजूर के लिए ढाल बन करके खड़े हो जाते हैं। अब ढाल बन करके जब खड़े हुए तो इनका अकीदा देखिएगा, इनकी मोहब्बतें देखिएगा, इनकी अकीदतें देखिएगा, हुजूर से किस कदर मोहब्बत करते हैं। आजकल के वो छोटी सी टुपल्ली लगाने वाले की तरह नहीं है, बल्कि हजरत कतादा की मोहब्बत को समाअत करिएगा। हजरत कतादा
हुजूर के लिए ढाल बन करके खड़े हैं कि कोई तीर हुजूर की जानिब को बढ़ेगा तो ये कतादा अपने हाथों से रोक लेगा या अपने सीने से रोक लेगा। हजरत कतादा खड़े हो गए, अचानक से एक तीर हुजूर की जानिब को आया, हजरत कतादा ने अपने हाथ से तीर को रोका, दूसरा तीर हुजूर की जानिब को बढ़ा, हजरत कतादा ने दूसरे हाथ से तीर को रोका। अब जब तीसरा तीर हुजूर की जानिब को बढ़ा, हजरत कतादा ने चाहा कि तीर को अपने सीने पर रोक ले, लेकिन बजाय तीर सीने पर लगने के हजरत कतादा की आंख में लग जाता है। हजरत कतादा की आंख में जब तीर लगा, हजरत कतादा ने अपनी आंख में तीर को पेवस्त होते देखा, आंखों से आंसू आ गए। हजरत कतादा ने हिम्मत को जुटाया, अपने दिल में जज्बा पैदा किया और उस तीर को अपने हाथों से निकाला। जब तीर को बाहर निकाला तो उसी तीर के साथ में हजरत कतादा की आंख का गुल्ला भी बाहर आ जाता है, नसें जुड़ी हुई हैं, आंख का गुल्ला रुखसार पर लटका हुआ है। हुजूर की बारगाह में ये गुल्ला लेकर के चले गए। या रसूल अल्लाह, ये कतादा इसी आंख से आपका दीदार करता था, इन्हीं आंखों से आपके जलवों को देखा करता था, इन्हीं आंखों से आपके हुस्न जमाल को देखा करता था। या रसूल अल्लाह, इनको फार ने इस आंख के गुल्ले को बाहर कर दिया है। या मीना के लाल, कुछ तो करम फरमाइए। हुजूर पाक ने कहा, कतादा करीब आ जाइएगा, अपने ईमान को जिंदा कर लीजिएगा आप तमाम हजरात, और अपने ईमान में जज्बे पैदा कर लीजिएगा। अगर मोहब्बत कम पड़ चुकी है तो मोहब्बत को और जिंदा कर लीजिएगा। हजरत कतादा की गुफ्तगू को देखिएगा। हुजूर ने कहा, कतादा करीब आ जाइए। हजरत कतादा करीब आ गए। आमिना के लाल ने कहा, कतादा और करीब आ जाओ। हजरत कतादा और करीब हो गए। आमिना के लाल ने अपने मुंह से लुआब निकाला, हजरत कतादा की आंख के घेरे में लगाया, और आंख के घेरे में लगाने के बाद हजरत कतादा की आंख के गुल्ले को उस घेरे में रखा। हुजूर ने फरमाया, कतादा अपनी आंख को बंद कर लो, और जब तक मैं ना बोलूं आंख को ना खोलना। हजरत कतादा ने आंख को बंद कर लिया है, हाथ आंख पे रखा हुआ है। कुछ लम्हात गुजरे, हुजूर ने कहा, कतादा अपनी आंख को खोल लो। अब जब कतादा ने आंख को खोला तो मदीने के ताजदार ने पूछा, बताओ कतादा तुम्हारी आंखों का हाल कैसा है, बताओ कतादा तुम्हारी आंखों का हाल कैसा है। तो हजरत कतादा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब घर से निकला था तो यहाँ का नजर आता था। या रसूल अल्लाह, जब आपने आंख को दोबारा से लगा दिया है तो यहाँ का भी नजर आ रहा है, वहाँ का भी नजर आ रहा है। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। ये हजरत कतादा की ज़बानी। हजरत कतादा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने तो करम इतना फरमाया कि जो आँख, जिस आँख से मैं माजूर होने वाला था, आपने ऐसा करम फरमाया कि अब उस आँख की दूसरी आँख से रोशनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, यही तो हुजूर की अता है। तभी तो मेरा इमाम कहता है, कौन देता है, कौन देता है, बोलिए ना कौन देता है, बोलिए ना कौन देता है। देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे प्यारो, तभी तो मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरशान हाल नहीं होगा। दर दर की ठोकरें खाएंगे, कोई आदम की बारगाह में जाएगा, कोई शीश की बारगाह में जाएगा, कोई जकरिया की बारगाह में जाएगा, कोई यहया की बारगाह में जाएगा, कोई सुलेमान की बारगाह में जाएगा, कोई शुएब की बारगाह में जाएगा, कोई मूसा की बारगाह में जाएगा, कोई ईसा की बारगाह में जाएगा। सबके सब कहेंगे, हमें मतलब नहीं है, आज हम तुम्हारे काम नहीं आने वाले, आज हम तुम्हारे काम नहीं आने वाले। जब सबके सब इकट्ठा होकर के हुजूर की बारगाह में पहुंचेंगे तो हुजूर और इरशाद फरमाएंगे, हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। वो तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था, अरे कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरा इमाम कहता है, गमज़दों को रजा मुझ दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेकसों का सहारा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, या अली। शबे बारात बड़ी मुबारक शब है। बारात का माना आज़ादी का आता है, और ये गुनहगारों की आज़ादी की रात है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक हदीस पाक रिवायत फरमाती हैं, ये 15वीं शब रात में मैंने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकल करके जन्नतुल बकी की जानिब चले गए। हज़रत आयशा कहती है, मैं पीछे पीछे चली गई।
हुजूर के करीब पहुँचे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में खड़े होकर, चूँकि जन्नतुल बकी वहाँ पर जो कबूर है वहाँ खड़े हुए थे। आज जो सुन्नी मुसलमान इस शब में कब्रिस्तान जाते हैं वो इसी हदीस से सबूत पेश करते कि देखिए ना 15वीं शब में हुजूर गए थे, आज हम भी जा रहे हैं। और वहाँ ऊधमबाजी करने नहीं बल्कि उनके लिए ईसाले सवाब करने के लिए गए थे। मरहूम के लिए क्या दे सकते हो? क्या पैसा दे सकते हो? पैसा दे सकते हो? खाना दे सकते हो? कुछ दे सकते हो? नहीं। अगर मरहूम के लिए कुछ दे सकते हो तो वो सवाब है, और वो सवाब बहुत सारी चीज़ों से हासिल होता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह इतनी रात गए आप यहाँ? तब हुजूर ने फरमाया था, ये ए आयशा तुम्हें मालूम है ये कौन सी रात है? हज़रत आयशा ने पूछा, नहीं या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमा दीजिए। तब हुजूर ने फरमाया था, ये निस्फ शाबान की रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमान अव्वल पर अपनी तजल्ली फरमाता है और तमाम को मुखातब करके इरशाद फरमाता है, कौन है तुम में से वो जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मैं उसके गुनाह को माफ़ फरमा दूँ? है कोई अपनी खताओं की माफ़ी मांगने वाला? है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला? मैं उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूँ। तो प्यारो आज वही रात है, उसी शब में हम यहाँ बैठे हैं। बड़ी मुबारक शब है बिरादरान इस्लाम। ये वो रात है जिस रात में तक जिस तरह से अप्रैल के महीने में हमारे बैंक के कागजात तब्दील होते हैं और दूसरे महकमों के कागजात बनाए जाते हैं नई तरीके से, ऐसे ये शब है। इस रात में बंदों के नामा आमाल लिखे जाते हैं कि कौन बंदा क्या करने वाला है, कौन बंदा क्या नहीं करने वाला है, कौन बंदा कब ख़त्म होगा, सब इसी शब में लिखा जाता है। ये रजिस्टर तैयार किया जाता है इसी शब में, कौन क्या करने वाला है। इसीलिए इस रात को जाग करके अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, ताकि हमारे नामा अमल में कुछ अच्छा लिखा जा सके, बुरा ना लिखा जा सके। इसी वजह से कहा गया है कि रात को जागा करो। तो जागने का मतलब ये नहीं है कि रोडों पे चक्कर लगाते फिरें, जागने का मतलब ये नहीं कि हुड़दंगी करते फिरें, जागने का मतलब ये कि रब की इबादत करे, अल्लाह को मनाए, अल्लाह को राज़ी करे, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे ताकि परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो प्यारे मुसलमानों, 3 लोग ऐसे हैं जिनको नहीं बख्शा जाता, जिनके गुनाहों को माफ़ नहीं किया जाता। उनमें से पहला बंदा तो वो है जिसने किसी मुसलमान के दरमियान में तिफरका डाल दिया हो जी, तिफरका डाल दिया हो, इसको नहीं बख्शा जाए, जिसने किसी का दिल तोड़ा। दूसरा वो बंदा है जिसने किसी का हक मारा जी, जिसने किसी का हक मारा हो। हक़्क़ुल इबाद में जो बंदा गिरफ्तार होगा अल्लाह उसको भी माफ़ नहीं फरमाएगा, बल्कि जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा। ये गुनाह 2 ही तरह के तो होते हैं। एक गुनाह वो है जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से है, एक गुनाह वो है जिसका ताल्लुक़ बंदों से है। अगर जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से है, जैसे कि नमाज इसका ताल्लुक़ अल्लाह से है, रोज़ा इसका ताल्लुक़ अल्लाह से है, ज़कात ताल्लुक़ अल्लाह से है, तो बिरादरान इस्लाम अगर हमने इसमें कमी की तो अल्लाह चाहे तो माफ़ फरमा दे, चाहे तो बिल्कुल माफ़ ना करे बल्कि आपको अज़ाब दे दे। एक वो है कि किसी का हक मार लिया, किसी की पिटाई लगा दी, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, किसी से पैसों को छीन लिया, किसी की मेड़ दबा ली। अरे प्यारो, ये है गुनाह, वो गुनाह जो बंदों से ताल्लुक़ रखते हैं। कल मैदान महशर में हुजूर ने फरमाया, सहाबा तुम्हें मालूम है कि मैदान महशर में सबसे ज़्यादा गरीब कौन होगा? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमें नहीं मालूम कि मैदान महशर में सबसे ज़्यादा गरीब कौन होगा। तब मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, मैदान महशर में सबसे ज़्यादा गरीब वो बंदा होगा जिसने दुनिया में लोगों के हुकूक मारे होंगे। जब उसको लोगों के सामने पेश किया जाएगा, उसके सामने लोगों को पेश किया जाएगा, तो प्यारो उसके पास नमाजें भी खूब होंगी, रोज़े भी खूब होंगे, सारी इबादतें अच्छी खासी होंगी, लेकिन चूंकि उसने लोगों का हक मारा है, अल्लाह फरमाएगा, ए बंदे तूने लोगों का हक मारा है, अगर तू नमाजें लेकर के आया है, तूने लोगों
लोगों का हक मारा है, अगरचे तू ज़कात अदा करके आया, तूने लोगों का हक मारा, अगरचे तू रोजे रख करके आया है, लेकिन बंदे कान खोल करके सुन ले, मैं तुझे माफ नहीं करने वाला जब तक कि जिनका तूने हक मारा है ये तुझे माफ नहीं कर देंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए बंदो तुम बताओ तुम इसको माफ करोगे कि नहीं करोगे? क्या इसके अच्छे अमाल तुम्हें दे दिए जाए? वो तमाम बंदे कहेंगे हाँ मौला, इसकी तमाम नेकियां हमें दे दी जाए, उसकी तमाम नेकियां दे दी जाएंगी, तकसीम कर दी जाएंगी। फे बंदे इतनी नेकियां तू ले ले, इसकी नमाजें तू ले ले, इसके रोजे तू ले ले, इसकी ज़कात का अदा करना तू ले ले। जब सब नेकियां इसके पास से खत्म हो जाएंगी तब भी कुछ लोग रह जाएंगे, मौला इसने हमारा भी हक मारा था। तब अल्लाह कहेगा अब तुझे क्या दिया जाए, अब तुझे क्या दिया जाए? अब चूंकि इसके पास कोई नेकी तो नहीं है तो नेकी तो इससे ली नहीं जा सकती, अब तुझे क्या दिया जाएगा? तो वो हक वाला बंदा कहेगा मौला मेरे सारे गुनाह इसको दे दिए जाए, मेरे सारे गुनाह इसको दे दिए जाए। तो उस बंदे के सारे गुनाह उस हक मरने वाले को दे दिए जाएंगे। अब मुझे बताओ वो सबसे गरीब बंदा हुआ कि नहीं हुआ? सबसे जरूरतमंद बंदा हुआ कि नहीं हुआ? हुजूर फरमाते हैं सबसे ज्यादा गरीब वही होगा जिसकी नेकियां भी सब चली जाएंगी और जिसको गुनाह पर गुनाह दर गुनाह दिए जाएंगे। ऐसे बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमान हो, उसका कोई पुरसान हाल भी नहीं होगा। वो बंदे जब तक के उसको माफ नहीं करेंगे अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। सुनिएगा हुजूर फरमाते सिहाबा, ऐ सिहाबा तुम वो काम करो जिससे तुमसे खुदा नाराज ना हो बल्कि तुमसे खुदा राजी हो जाए। एक दिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए चले गए। हुजूर ने उसी जनाजे में पूछा था सिहाबा ये बताओ इस बंदे पर किसी का हक तो नहीं है? जी जी आखिरी बात बता रहा हूं, इस बंदे पर किसी का हक तो नहीं है? तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह फला आदमी के इस पर 2 दिरहम है। हुजूर ने कहा अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह सोचिएगा, अंदाजा करिएगा, किसी का हक मारना आसान होता है लेकिन उसका हिसाब देना बहुत मुश्किल होगा। जी हुजूर ने कहा मैं नमाज नहीं पढ़ाऊं, तुम्हें पढ़नी है तो पढ़ लो। पीछे से किसी ने आवाज दी या रसूल अल्लाह आप अगर नमाज नहीं पढ़ाएंगे तो इसका क्या बनेगा? और सही बात है, अगर हुजूर छोड़ दें तो मुझे बताओ किसकी चौखट पर जाओगे, किसके दामन को पकड़ोगे? वो मदीने का ताजदार जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को मारिज़ वजूद बख्शा है, अगर वही तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन पकड़ेगा? तो सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह इसके 2 दिरहम मैं अपनी तरफ से अदा कर दूंगा। तो हुजूर ने पूछा कब तक अदा करोगे? उसने कहा हुजूर मैं शाम तक अदा कर दूंगा। कि शाम तक अदा कर दोगे? कहा या रसूलल्लाह अदा कर दूंगा, हाँ या रसूलल्लाह अदा कर दूंगा। उससे 3 बार वादा लिया, सिर्फ 2 दिरहम का प्यारो, वो 2 दिरहम हुजूर ने नमाज नहीं पढ़ाई है। अगर आज हम किसी का बड़े से बड़ा हक मार करके चले जाएं और कब्र के अंदर जब हुजूर की आमद हो और हुजूर हमारे चेहरे को देख करके अपना चेहरा फेर लें, तब बताओ हमारा कौन पुरसान हाल होगा? जी कोई नहीं होगा। इसलिए प्यारो किसी का हक मत मारो। इस शब में हजरत वैसे करनी के नाम से हम लोग नियाज फातिहा का इंतज़ाम करते हैं। ये वैसे करनी वही वैसे करनी है जिनको लोग दीवाना और पागल समझते थे। मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँ, 2 मिनट की बात है क्योंकि उनका जिक्र भी थोड़ा सा हो जाए। हजरत उमर फ़ारूक आज़म का दौर खिलाफत था, तो उमर फ़ारूक आज़म ने कहा कि तमाम हाजी एक जगह पर इकट्ठा हो जाएं। सब इकट्ठा हो गए, सब घबरा रहे थे कि आज ना जाने क्या होने वाला है। जी तो हजरत उमर फ़ारूक आज़म ने कहा अब सब बैठ जाओ। सब बैठ गए। हुज़ूर हजरत उमर फ़ारूक आज़म कहते हैं जो यमन के लोग हैं वो खड़े हो जाओ। यमन के खड़े हो गए तो वो काँप रहे थे कि आज कोई बहुत बड़ी ख़ता हो गई। मगर हजरत फ़ारूक आज़म ने कहा सब यमन के हैं? कि हाँ यमन के हैं। कि अब सब बैठ जाओ मगर वो खड़ा हो जाए जो कर्न से ताल्लुक रखता है। वाह बोलो ना यार सुभान अल्लाह, थोड़ा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब वो खड़ा रहे जो कर्न से ताल्लुक रखता है। एक बंदा था वो खड़ा रहा। हजरत फ़ारूक आज़म ने कहा ये बताओ तुम कर्न से आए हो? कहा हाँ मैं कर्न से आया हूँ। कहा तुम उवैस को जानते हो? तो उस कर्न से आने वाले ने कहा उवैस को तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ एक उवैस है जो मेरा भतीजा है। क्या वो क्या है? क्या हुजूर मगर वो ऐसा नहीं है कि जिसका जिक्र आप करें, वो इतना अहमियत वाला नहीं है कि जिसका तज़किरा आप करें। जी का कैसा है? का हुजूर वो मेरा भतीजा तो है
लेकिन वो पागल है, वो दीवाना है। हमारे गांव के लोग उस पर पत्थर बरसाया करते हैं। ये वो वैसे करनी है। कमेटी मेंबरान आप बैठे हैं, जिंदगी देखिएगा। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देखता है। ये वैसे करनी है। जब अपने गांव बस्ती में चला करते थे, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े पत्थर उठा करके मारा करते थे, तो वैसे करनी का जिस्म छल्ली होता, तो वैसे करनी इन्हीं बच्चों से कहा करते थे, अरे बच्चों इतने बड़े पत्थर मत मारा करो, इन पत्थरों की वजह से मेरे जिस्म से खून निकल आता है और खून निकलने की वजह से मेरा वजू टूट जाता है। अरे तुम पत्थर जरूर मारो, मगर छोटे छोटे पत्थर मार लिया करो, मैं तुम्हारे पत्थरों को बर्दाश्त कर लूंगा, इसलिए कि तुम्हारा दिल ना टूटे। अगर तुम्हारे लिए पत्थर मारना अच्छा लगता है तो अवैस को तुम्हारे पत्थर खाना अच्छा लगता है। तुम कितने पत्थर बरसाना चाहते हो बरसाते रहो, लेकिन बड़े पत्थर मत मारा करो, खून निकल आता है। यही चचा ने कहा था हजरत फारूक आजम की बारगाह में कि वो अवैस तो हमारा भतीजा है, वो पागल दीवाना, उसका क्या जिक्र करना, उसका क्या जिक्र करना। हजरत उमर फारूक आजम ने मालूम क्या कहा, मालूम क्या कहा? हजरत फारूक आजम ने कहा कि तुम्हारे लिए मामूली होगा, तुम्हारे लिए दीवाना होगा, तुम्हारे लिए पागल होगा, लेकिन उसकी शान तो ये है कि उसका तज़किरा आज उमर नहीं कर रहा है, बल्कि उसका तज़किरा मदीने वाला किया करता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उनका तज़किरा मदीने वाला अपनी महफिलों में किया करता था। उमर फारूक आजम कहते तुम्हें दीवाना लगता है, उसकी शान ये है जब वो जन्नत में दाखिल होगा, जब वो जन्नत में जा रहा होगा, फरिश्ते उसको रोक लेंगे कि तुम ठहर जाओ। अल्लाह उसको अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से कहलाएगा इनको रोक लो। जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा हजरत उवैस करनी को। हजरत उवैस करनी कहेंगे मुझे क्यों रोका गया है? तब उनसे कहा जाएगा उवैस क्या तुम अकेले जाओगे? ऐ उवैस सुनो, रुक जाओ दरवाजे पर। अब उन तमाम मेरे महबूब के उम्मतियों को जो तुम्हारे पहचान वाले हैं, तुम्हारी जान वाले हैं, अरे उनकी सिफारिश करके उनको अपने साथ जन्नत में लेकर के चले जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वैसे करनी की ज़ात है मुबारका, क्या ही कहने हैं। बहरहाल वक्त बहुत हो चुका, रब्बी कदीर बस अमल की तौफीक दे दे। हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे किरदार पेश किए, मगर अफसोस कि आज का मुसलमान सिर्फ लहब व लईब में ही मस्त रहा, खेल कूद में लगा रहा, न नमाजों की परवाह न रोज़ों की परवाह। हम लोगों की आदत क्या कि जुमा का दिन आया तो एहतमाम कर लिया, बाकी 5 टाइम जो 24 घंटे में नमाज है उसकी कोई परवाह नहीं। प्यारो, हजरत समरकंद के एक बुजुर्ग थे रहने वाले, समरकंद के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मैं उवैस से मुलाकात ज़रूर करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ नमाज, चूँकि हम लोग मुसलमानों में आजकल ये माहौल बन चुका है ना कि जुमा के दिन पूरी तैयारी के साथ आएंगे। प्यारो, जिस तरह जुमा की नमाज फ़र्ज़ है ना, इसी तरह से 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज़ है। हम उसका एहतमाम नहीं करते यारो, यही वजह है। अभी हम लोग बैठे तो अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब एक बात अर्ज़ कर रहे, इरशाद फरमा रहे थे कि इंसान मेहनत पूरी करता है, लेकिन अब चूंकि उसका अमल अच्छा नहीं रहा, इस वजह से उसकी मेहनत का मिल जाता है, लेकिन जो अल्लाह की बारगाह से उसके अमल का इनाम मिलने वाला था, अब चूंकि उसका अमल बेकार हो चुका तो अल्लाह की रहमतें भी उसको नहीं मिलती। इसी वजह से हमारे पैसे में बरकत नहीं होती। वो भी बता रहे थे, वही मैंने बात आपको सामने पेश कर दी। बहरहाल वो आए मुलाकात करने के, मैं हजरत उवैस से जरूर मिलूंगा। मस्जिद में बैठ गए, फजर में आए, नमाज पढ़ी, उन्होंने देखा कि वैसे करनी फजर की नमाज से फारिग होकर के नवाफिल में मशगूल हो गए। वो कहते हैं मैं इंतज़ार करता रहा, ज़ोहर का वक्त आ गया, मगर वो अपनी नमाज से फारिग न हुए। मैंने देखा कि ना उन्होंने पानी पिया ना कुछ खाया। मैं चाहता था कि कुछ पानी पीने के लिए जाएं या कुछ खाने के लिए बाहर निकले तो इनसे मुसाफा कर लूं, चूँकि वो समझते थे कि अगर मैंने इनसे मुसाफा कर लिया तो मेरी मेराज हो जाएगी। या इतना बड़ा नेक बंदा जिसको हुजूर के ज़माने में थे, लेकिन हुजूर का दीदार नहीं हो सका। गए थे दीदार करने, बहुत तवील गुफ्तगू है, नहीं बयान करूंगा, वक्त हो चुका है। तो वो कहते हैं कि ज़ोहर का वक्त हो गया, असर का हो गया, नमाज पढ़ते रहे, अपनी असर के बाद फिर अपनी तस्बीह मशगूल हो गए, मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर लगे रहे। वो कहते हैं मुझे 4 दिन लग गए इंतजार में कि अब मिलूं, लेकिन उवैस की नमाजें खत्म ना हो सका। सुभान अल्लाह यार बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे कम से कम नमाजों की पाबंदी नहीं कर रहे हो तो सुभान अल्लाह तो बोलो बुलंद आवाज से।
हजरत उवैस से मिलने के लिए जो आए, कहते 4 दिन गुजर गए, मेरा मुसाफा ना हो सका। क्यों? इसलिए कि उवैस की नमाज ही मुकम्मल नहीं होती थी। जी जी प्यारो, ये थे बुजुर्ग, ये थी नमाजें, और इसी वजह से आज उनको ये मकाम मिला हुआ है कि उवैस मेरे महबूब की गुनहगार उम्मत की जितने लोगों की सिफारिश करेगा सबको जन्नत दे दी जाएगी। करो अपना ईमान जिंदा, अपने ईमान में बेदारी लाओ, अपने आप को मुसलमान बनाओ, समझो अपनी अहमियत। मुसलमान का ये मतलब नहीं कि रोडों पर उतर करके फसाद बर्पा करे। मुसलमान का मतलब ये कि अपने रब को याद करे और अमन का पैगाम देता हुआ नजर आए। बेशक इस्लाम का मतलब ही यही है, अमन और सुकून। इस्लाम का मतलब है ही नहीं ये तो बिला वजह की कुछ शर पसंद लोग और कम पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकतें कर देते हैं जिससे मुसलमान भी बदनाम होता है और मजहब इस्लाम भी बदनाम होता है। इसलिए नेक बनो, अच्छे बनो, नमाजी बनो, नेकियों का रास्ता इख्तियार करो, बुराइयों से बचाओ, किसी का हक मत मारो, झूठ मत बोलो, जिना मत करो, गीबत मत करो, बुराइयों से बचो, जुए के करीब मत जाओ, शराब के अड्डों पर मत जाओ, भलाई का रास्ता इख्तियार करो, नेक बनो, अपना किरदार अच्छा करो जैसा किरदार हुजूर ने पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। मैंने अब तक जो कुछ भी बोला है मेरे बोलने में सहवन कसदन लफ्ज़न मानन जो भी अगलात वाक़ई हुई हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबों को माफ़ फरमाए। मेरे साथ सभी लोग मिलकर कलमा तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व हेलो हेलो ऐसा